कि भी 34-32 साथियों पर मुकदमे, 33 साथियों पर, एक ट्रैक्टर वाले साथी का भी नोटिस आ रहा है, आप भी शामिल हो जी। और 25 पर कुछ धाराओं के तहत केस दर्ज किया, पुलिस ने FIR लॉन्च की है। इसके बारे में मेरा कहना यह है कि बीजेपी की सरकार दुनिया के जितने भी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र है, जहां संविधान में बोलने का, आंदोलन करने का, अपने अधिकारों के लिए लड़ने का अधिकार मिला हुआ है संविधान में, उन देशों में जहां भी पब्लिक कड़े अपनी आवाज उठाती है, जहां बढ़िया लोकतंत्र है, उसकी तुरंत सुनवाई की जाती है, प्रशासन के द्वारा भी, सरकार के द्वारा भी, कि भाई पब्लिक में कोई विक्षोभ है तभी लोग सड़क पर आए हैं। लेकिन यहाँ जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, एक उल्टी बात सामने आ चुकी है। यहाँ जहाँ भी लोग धरने पर बैठते हैं और आंदोलन करते हैं, वहाँ सरकार उल्टी दिशा में जाती है कि इनको तो देना है नहीं कुछ भी, इनका शट काटना है, इनको अच्छी तरह से सीधा करना है, कभी भी आंदोलन नहीं करेंगे। इन्होंने इस बात का प्रमाण दिल्ली दे दिया था किसानों को। सारी दुनिया में इनकी बदपिटी, इनकी सरकार की बेइज्जती हुई कि किसी लोकतंत्र कहने वाले देश की इतनी गंदी सरकार भी हो सकती है, जिसके लाखों लोग सड़कों पर बैठे रहे, 1 साल से भी ऊपर बैठे रहे, और उनकी बिल्कुल जायज मांग है, बिना किसानों से पूछे वो गलत कानून बनाए जा रहे थे, और वो सिर्फ उनको सीधा करने के लिए, उनका शट काटने खातिर उनको वहाँ दिल्ली बैठाए रखे, मच्छरों में, धूप में, गर्मी में, सर्दी में। तो इन सरकार को जनता से कोई वास्ता नहीं है, लोकतंत्र इस देश में इन्होंने खत्म कर दिया है। यहाँ भी हमारे धरने में भी हमें पहले से आभास था, जहाँ भी धरने बैठते हैं बहुत लंबे चलते हैं, और वो लंबे इसीलिए चलते हैं कि लोग धरनों के माध्यम से ये सरकार मांग पूरा करना ही नहीं चाहती। बात रहेगी बिना धरने की, बिना धरने बिल्कुल को नहीं करते। धरना देने के बाद कम से कम अफसर में फाइल तो उठा लिए हैं, न्यू भी ध्यान से इनका रोड़ा के देख तो लो। बिना धरने यदि डेपुटेशन जाता है, जन्नत के लोग जब से ये पानी चढ़े हसल भराओ, और इनका पंप सेट ये लाइन खराब हुई है और डग्गी में चोआ आया है, उसके बाद सैकड़ों बार इनके दफ्तर में जा चुके थे, इनने टस से मस नहीं करी, कोई सुनवाई नहीं करी जन्नत की, तब जाके मजबूरी में धरना बैठा है। तो बिना धरने के तो बिल्कुल ही नहीं सुनते ये, और सुनवाई धरनों पर भी नहीं करते। तो एक बात दिखाई देने लग रही है पूरे मुल्क में ही और हमारी कौम के सामने, क्योंकि ये कौम आज पूरे भारतवर्ष में लड़ाई के मैदान में सबसे आगे है। आज जितने भी आंदोलन हो रहे हैं भारतवर्ष में, सबसे ज्यादा आंदोलन किसान वर्ग कर रहा है। किसान हर जगह लड़ाई में है, रोजाना प्रदर्शन धरने हो रहे हैं। ये कौम ये साबित कर रही है कि जो अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है और जो तानाशाही राज आने लग रहा है कि ये जिंदा कौम है, ये दबेगी नहीं, ये लड़ेगी। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बात का आभास पहले से होने लग गया कि आने वाला टाइम, आज तो ये 32 आदमियों पर मुकदमे हुए, 33 आदमियों पर, आने वाले टाइम में हजारों मुकदमे झेलने पड़ेंगे, हजारों मुकदमे, क्योंकि सरकार मांगने से तो कुछ दे नहीं रही, और लोग अपना काम धंधा छोड़ के, सबके काम होते हैं, छोटे छोटे काम धंधे, लोगों के खेत में भी जाना है, दिहाड़ी के काम भी है, नौकरी पेशा लोग हैं, महिलाओं को भी काम है। अब 6-6 महीने, 1-1 साल तक धरनों पर तो लोगों को बैठना पड़ रहा है। उसका आखिरी में एक नतीजा निकलेगा, और जो अगुवा साथी उनके मुंह से ये बातें आने भी लगी कि जहां सरकार ऐसी धिंगा मस्ती पर तानाशाही बढ़ा जाती है, वहां लोग फिर कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, लोग खुद अपने हाथ से वो कार्रवाई करते हैं और सीधा टकराव करते हैं। और जहां सीधा टकराव लोग करते हैं, वहां सरकार फिर मुकदमे करती है, मुकदमों का भय बैठाती है। तो आज की हालात ऐसी आ चुकी है, यदि हम मुकदमों से डरेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। ना इस देश में आके नौकरियां हैं, सारे महकमे बेच दिए गए हैं, बच्चे पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं, ना ये खेती की फसल का कोई लागत मूल्य देते हैं, ना यहाँ मनरेगा तक भी खत्म कर दिए गए, ना यहाँ दिहाड़ी है मजदूरों को। इस देश में आगे 80-85% लोगों की जिंदगी बहुत दुर्भर होने वाली है। और जो छोटे छोटे टुकड़े जमीनों के हैं किसानों के पास, इनका 90-95% हिस्सा सारी फर्द लाल हुई पड़ी है, बैंकों में रखा हुआ है, और इन्होंने इसके ऊपर भी जाल फैला रखा है। 12,000 किले जींद में, सरकार ने पहले ही वहां जींद वाले टकरा रहे हैं इस बात से कि 12,000 किले चाहिए और यहाँ हम उद्योग लगाएंगे, रोजगार देंगे। ये बहका रहे हैं हमारे को, ये कोई रोजगार नहीं दे रहे। ये बड़े बड़े पूंजीपतियों को लोन देते हैं, फिर उनके माफ करते हैं,
सारा जितना बजट है, जितना टैक्सों से पैसा इकट्ठा होता है, बड़े पूंजीपतियों को रियायत की जा रही है, या फिर नेता लोग लूट रहे हैं जो राज में बैठे हैं, और उन्हीं के पास पैसे का तो अंदाजा नहीं रहा, और वो कीमतें बढ़ा के जमीन की, और 1 लाख एकड़ जमीन लेने का प्रस्ताव तो है अग्रवा के पास, 12,000 एकड़ जमीन लेने का प्रस्ताव है जींद के पास, और गुड़गांव के पास, मानेसर के पास, रोहतक के पास पहले हजारों एकड़ जमीन ले ली गई है। पूरे हरियाणा के ऊपर इस लड़ाकू कौम की जमीन के ऊपर नजर है कि धीरे धीरे इनको कमजोर करके ना ये आंदोलनों में आए, और आंदोलनों में आए तो इनकी कमर तोड़ दो, इनको मुकदमों में घसीट दो। तो ऐसे हालात होने लग रही हैं कि एक आज़ादी की लड़ाई इस देश के कमरे को दोबारा लड़नी होगी, क्योंकि 1935 में जो संविधान अंग्रेजों ने बनाया था भारत की जनता पर राज करने के लिए, वही संविधान लागू आज भी भारत में। तो आज़ादी के बाद 1950 में संविधान बनाया गया, उसका ज्यादातर हिस्सा 1935 वाले संविधान का है, क्यों का यूं कुछ भी नहीं बदल रखा। और वो संविधान अंग्रेजों ने यहाँ की जनता को दबा के रखने के लिए और अपना राज कायम रखने के लिए बनाया था। ये काले अंग्रेज हैं, वो गोरे अंग्रेज थे, फर्क इतना ही है। राज में जो लोग बैठे हैं, शहीद भगत सिंह ने बहुत पहले कह दिया था 1930 में कि ये जो लोग हैं फिलहाल जो अंग्रेजों से लड़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं कांग्रेसी, यदि इनके हाथ में सत्ता आई आजादी के बाद तो किसान मजदूर की कभी मुक्ति नहीं होगी। ये किसान मजदूर के आदमी है ही नहीं, और कांग्रेस ने दिखा भी दिया लंबे टाइम तक। और ये जो कच्चाधारी, ये मोदी वाली पार्टी जब से राज में आई है, ये कच्चाधारी तो कांग्रेस को भी भला को आगे, ये तो उनसे भी कई गुना ज्यादा निकम्मे हैं। जब से ये आए हैं, कांग्रेस तो छोटे मोटे टुकड़े मेहनत कर जनता की तरफ फेंक देती थी, और देश को ऐसे लगता था वो थोड़ा थोड़ा जी सा भी लग गया था, जुड़ो हमें भी इस देश में बसा। और ये तो इतनी घटिया सरकार आई तो सब कुछ छीनने पर लगी हुई है, और जनता को कंगाल बना दिया इन्होंने। तो ऐसी हालत में यदि ना तो बोलेंगे तो भूख से मरेंगे, सड़कें मरेंगे, और बोलेंगे तो मुकदमे होंगे। तो इसका इलाज यही है कि मुकदमे झेलेंगे। हमारे पूर्वज भी लड़े थे, और ये लड़ाई अगली पीढ़ियों के लिए हमें लड़नी होगी, और मुकदमों से बिल्कुल नहीं घबराएंगे। एक टाइम ऐसा आने लग रहा है जब हजारों हजार मुकदमे होंगे, इनको जेलों में जगह नहीं बचेगी, तब जाके इस देश की हालात बदलेगी। इसी बात के साथ एक नारा लगाते हुए, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद साथी।